अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज हमने चैप्टर 4 के लास्ट टॉपिक को स्टडी करना है, जिसमें हमने प्रोकैरियोटिक सेल्स और ईकैरियोटिक सेल्स में डिफरेंस को स्टडी करना है। और ये एक बहुत ही वीआईपी लॉन्ग क्वेश्चन है। प्रोकैरियोटिक सेल्स का फर्स्ट पॉइंट ये है कि इट हैज़ नो डिफाइंड न्यूक्लियस, यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल में कोई भी डिफाइंड न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता है। ईकैरियोटिक सेल्स में ये है कि इट हैज़ डिफाइंड न्यूक्लियस, लेकिन ईकैरियोटिक सेल्स में डिफाइंड न्यूक्लियस मौजूद होता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स का दूसरा पॉइंट ये है कि मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज आर एब्सेंट, और प्रोकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज जो हैं ये एब्सेंट होती हैं। ईकैरियोटिक सेल्स में ये है कि मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज आर प्रेजेंट, लेकिन ईकैरियोटिक सेल्स में जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती हैं ये प्रेजेंट होती हैं। जिस तरह एग्जांपल में हमारे पास है गोल्जी अपरेटस क्लोरोप्लास्ट, तो ये हमारे पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती हैं जो कि सिर्फ ईकैरियोटिक सेल्स में ही मौजूद होती हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स का थर्ड पॉइंट ये है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स आर वेरी स्मॉल इन साइज, रेंजिंग फ्रॉम 0.5 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर, यानी कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं ये साइज में बहुत ही छोटे होते हैं और इनकी जो रेंज है ये 0.5 माइक्रोमीटर से लेकर 100 माइक्रोमीटर होती है। ईकैरियोटिक सेल्स में ये है कि ईकैरियोटिक सेल्स आर लार्जर इन साइज फॉर अबाउट 10 to 150 माइक्रोमीटर, और जो ईकैरियोटिक सेल्स हैं ये साइज में बहुत ही लार्ज होते हैं और इनकी जो रेंज है ये 10 से लेकर 150 माइक्रोमीटर तक होती है। 4 पॉइंट ये है कि द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन्स, यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो सेल वॉल होती है ये पेप्टाइडोग्लाइकेन से मिलकर बनी होती है। और ईकैरियोटिक सेल में ये है कि सेल वॉल इफ प्रेजेंट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज इन प्लांट्स, यानी कि अगर ईकैरियोटिक सेल्स में सेल वॉल मौजूद होगी तो वो सेल वॉल प्लांट्स में सेलुलोज से मिलकर बनी होगी, एंड काइटिन इन फंजाई, और फंजाई में ये काइटिन से मिलकर बनी होगी। 5th पॉइंट ये है कि राइबोसोम्स आर प्रेजेंट एंड आर स्मॉल एंड ऑफ 70s टाइप, यानी कि जो हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल्स में राइबोसोम्स हैं ये छोटे होते हैं और उनके पास जो सब यूनिट्स होता है ये 70s टाइप होता है। तो आपने इसके सब यूनिट को एज एमसीक्यूज याद रखना है। ईकैरियोटिक सेल्स में ये है कि राइबोसोम्स आर लार्जर एंड आर ऑफ 80s टाइप, और जो हमारे पास ईकैरियोटिक सेल्स में राइबोसोम्स हैं ये बड़े होते हैं और इनके पास जो सब यूनिट है ये 80s टाइप होता है। तो स्टूडेंट्स आपने इनके जो 80s और 70s है इनको आपने एज एमसीक्यूज याद रखना है। 6 पॉइंट ये है कि डीएनए इज सर्कुलर इन शेप, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो डीएनए है ये शेप में सर्कुलर होता है एंड इज प्रेजेंट इन द साइटोसोल, और ये डीएनए साइटोसोल में मौजूद होता है। ईकैरियोटिक सेल्स में ये है कि डीएनए इज लीनियर इन शेप, लेकिन ईकैरियोटिक सेल में जो डीएनए है ये शेप में लीनियर होता है एंड प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है। 7 पॉइंट ये है कि सेल डिवीजन अकर्स बाय बाइनरी फिशन, और जो प्रोकैरियोटिक सेल्स में सेल डिवीजन होती है ये बाइनरी फिशन के जरिए होती है, लेकिन ईकैरियोटिक सेल में ये है कि सेल डिवीजन अकर्स बाय मियोसिस एंड माइटोसिस, लेकिन इसके अंदर जो सेल डिवीजन है ये मियोसिस और माइटोसिस के जरिए अक्कर होती है। अगर प्रोकैरियोटिक सेल्स की एग्जांपल की बात करें तो इसमें हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स मौजूद होते हैं। अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो इसमें है ब्लू, ग्रीन, एल्गी एंड बैक्टीरिया, ये हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अगर ईकैरियोटिक सेल्स की एग्जांपल की बात करें तो इसमें है एनिमल्स, प्लांट, प्रोटिस्ट, फंजाई, तो ये सारे हमारे पास ईकैरियोटिक सेल्स होते हैं। और जो हमारे पास एनिमल्स, प्लांट, प्रोटिस्ट, फंजाई है इन सब को हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास सिंपल सा टॉपिक था और ये बहुत ही वीआईपी है, इवन कि आपके 2023 के एग्जाम्स में भी ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आया है। तो आपने इस लॉन्ग क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।